पाठ 16 दामन और पिथियस। बात बहुत पुरानी है। यूनान के सिसली नगर में दामन और पिथियस नामक दो मित्र रहा करते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। एक बार राजा ने पिथियस पर कुछ दोष लगाकर उसे कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए। फांसी देने से पहले राजा ने पिथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। पिथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा बोला, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। दामन उस समय वहां उपस्थित था। उसने पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। पिथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया। दामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया। लौटते समय पिथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा और बहुत कोशिश करने पर भी उठ नहीं पाया। पिथियस को भी काफी चोट आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पिथियस परेशान होने लगा कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र को जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी ओर जब पिथियस निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो दामन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा। आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। फांसी का दिन आ गया। दामन को फांसी देने की तैयारियां होने लगीं। राजा ने दामन से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। दामन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिथियस मेरा सच्चा मित्र है। वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। फिर उसने राजा से कहा, आप देर क्यों कर रहे हैं? फांसी का समय तो हो चुका है। राजा दामन की बात सुनकर चकित था। इतने में आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ। फांसी की सजा मुझे हुई है। दामन बोला, मित्र, अब यह संभव नहीं, तुम घर जाओ। पिथियस ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? फांसी की सजा तो मुझे हुई है। यह कहकर उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर राजा भौंचक्का रह गया। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी। मैं ऐसे सच्चे मित्रों को अलग नहीं कर सकता। मैं आप दोनों को मुक्त करता हूँ और चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे सलाहकार बने। मुझे आप जैसे सच्चे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। यह कहते कहते राजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। शिक्षण संकेत, विद्यार्थियों को सच्ची मित्रता का महत्व बताइए। शब्दार्थ, मित्रता, दोस्ती, क्रूर, कठोर दिल वाला, संकट, मुसीबत, चकित, हैरान, अंतिम, आखिरी, दृश्य, नजारा, हिम्मत, साहस, भौंचक्का, हैरान, स्वीकार, मान लेना, आवश्यकता, जरूरत, अत्याचारी, निर्दयी, अन्यायी। श्रुतलेख, सिसली, पिथियस, इच्छा, उपस्थित, हिम्मत, संभव, दृश्य, भौंचक्का।